नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है कि आज भी जो पाकिस्तानी है और जो इंडिया के साथ अपने रूट्स कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उनको पता चलता है कि वो आज भी हिंदुस्तानी है, उनका डीएनए आज भी हिंदुस्तानी है। लेकिन एक रिलीजन के नाम पे एक अलग कंट्री बना दिया गया, तो उसमें सिचुएशन ये हो गई कि उनको इतना ब्रेन वॉश किया गया, इतना ब्रेन वॉश किया गया कि वो अपने रूट्स ही भूल गए। लेकिन अगर देखने जाए, अगर आप थोड़ा-सा भी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तीसरी, चौथी, 5वीं या छठी पीढ़ी पर किसी न किसी हिंदू का ही नाम आता है। तारिक फ़तेह कई बार ऐसा कह चुके हैं, वो खुद को भी हिंदुस्तानी कहते हैं। लेकिन तारिक फ़तेह नहीं, कई सारे और भी पत्रकार हैं जो कह चुके हैं, या फिर उनको वो विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं या फिर इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं और वो कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई हमारा जो रूट्स है, हमारा जो डीएनए है, वो हिंदुस्तानी है। हालाँकि वो कंपेयर करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो ज़रूर कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। कुछ बातें ऐसी जो पाकिस्तानी हमारे जो दोस्त हैं या मैं भी वहीं कराची की पैदाइश हूँ, पंजाबी हूँ, हमने कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं की हैं। और वो जब तक हिंदुस्तान के मुसलमान में और पाकिस्तान के मुसलमानों के जहन में ये बात नहीं जाएगी कि हम हिंदुस्तान के हैं, ये सैयद और नकवी और जैदी और चौधरी, ये दुनिया भर के अपने मिसाइल का नाम आप रखें उन लोगों पे जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, मारा। ये कॉन्ट्रडिक्शन जब तक पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आएगी, और खास तौर पे उन पंजाबियों के जिन्होंने अपनी ही मादरी जबान से नफरत करके हिंदुस्तान की जबान उर्दू अडॉप्ट की और कहा कि हम तो उर्दू बोलने वाले हैं, उनसे यूपी वालों से ज्यादा है। ये एक आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है। आप एक स्टेट अपने आप को हिंदुस्तानी समझें, जो इसकी तारीख मोहनजोदारो, तक्षशिला, नालंदा, नीचे तामिल, चोला डायनेस्टी, आप बताइए कैम्बोडिया तक, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कैम्बोडिया में है। ये सब आपकी कॉमन हेरिटेज है ना। औरतों की फौज तो नहीं आई ना कोई पाकिस्तान में या दिल्ली में या नीचे अवध में या कहीं पे। मुसलमानों की फौजें आई, कम से कम हमारी माएं तो हिंदू थीं। ये तो पहले मान लेना कि हम एक्चुअली रावी के रहने वाले हैं, हम दरियाए नील पे नहीं पैदा हुए। तो जो सिंध और सिंधु जिसके नाम से हिंदू और हिंदुस्तान है, ये सिर्फ हमारी बीमारी नहीं है। ये आप अगर समझते पाकिस्तानियों को नहीं है तो हिंदुस्तानियों को तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। उनसे आप पूछें सिंध कहाँ, तो वो कहते हैं बंबई में एक मोहल्ला है, वहां बड़े सिंधी रहते हैं, अंबानी टाइप के बड़े पैसे वाले लोग होते हैं। दे हैव नो आइडिया कि द वर्ड हिंद, हिंदू सागर, ये पाकिस्तान में है भाई, गंगा जमुना में हिंदू सिंध नहीं है। सो भारत है, हिंदुस्तान है। 47 में आपने उनके बाजू काट दिए अंग्रेज के कहने पे। देखिए, टू नेशन थ्योरी, ये मैं हर पाकिस्तानी जो आपकी एज ग्रुप के हैं, मेरे से 90s में जो लोग हैं, या people who are in the 20s, they come and they ask, and I suggest a very simple thing. जिस तरह ईसाइयों का ओरिजिनल सिन का आइडिया है ना, the whole thing is constructed around the original sin, or Jesus is son of God, or you know, the path to paradise and all that. हमारा ओरिजिनल सिन क्या है कि हमने वो सरजमीन जिसपे इमाम हुसैन की औलादों को पनाह मिली, वहां उनको मारने वालों को हीरो बना दिया। मोहम्मद बिन कासिम और आपके वो जिन्होंने मक्का पे पथराव करके 18 साल काबे को तोड़ दिया, हज्जाज बिन यूसुफ। जहां जुबैर खलीफा थे, वो हीरो हैं जिन्होंने मक्का को तोड़ा। दुश्मन कौन है? राजा दाहिर, जिसने पनाह दी। आपके पंजाब में दत्त फैमिलीज जो थी, ये गई इमाम हुसैन को बचाने के लिए, उनके साथ लड़ी और मरी वहां। हमारी तारीख में किताब नहीं है। हमें सिर्फ बताया कि हिंदू सब्जी खाता है, मुसलमान गोश्त खाता है, मुसलमान 10 हिंदुओं के एक साथ लड़ लेगा। हशर उसका ये हुआ कि दोनों बाजू काटने के बाद 30 लाख बंगाली
हमने मारे मुसलमान, इंडियन फौज तो नहीं की ना मारने, हमने चुन के कहा कि भूखा बंगाली, ये वर्ड आपको शायद ना याद हो, यू टू यंग। ये जिस दिन सरेंडर हुआ ना ढाका का, कराची प्रेस क्लब में हम बैठे थे, वहां लोगों ने कहा जान छूटी भूखे बंगालियों से। वहां एक मुझे याद है आज भी प्रेस क्लब का चौकीदार, उसके आंखों में आंसू थे। पीपल जस्ट लेफ्ट। और वहां प्रेस क्लब के सामने एक नदी थी जिसके अंदर पाकिस्तानी रुपयों के वो देयर वर मिलियंस ऑफ रुपीस फ्लोटिंग, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी डिमोनेटाइज हो गई थी। जब मुल्क ही नहीं बचा तो उसकी करेंसी कैसे होगी? तो एक न्यू करेंसी केम अबाउट, बट वी लर्न नथिंग। हमने, जिन लोगों ने अपनी मां बोली और अपनी माओं से शर्मिंदगी की है, वो कहीं के नहीं रह सकते। आप बंगाली का म्यूजिक उड़ाते हैं, सिंधी का उठाते हैं, पश्तून को कहते हैं पठान चौकीदार, बलोच को कहते हैं ये सिनेमा में ब्लैक करने वाला आदमी। कौन बचा? उर्दू बोलने वाले यूपी और बिहार के लोग, और मेरे जैसे पंजाबी जो उर्दू ज्यादा बोलते हैं, और माँ बाप उनके डांटते थे कि पंजाबी मत बोलो, तुम्हें हम इंग्लिश स्कूल में भेज रहे हैं। वी आर डैमेज गुड्स। तो हम दोस्ती उसी वक्त कर सकते हैं जब हम अपने आप से दोस्ती करें। जब किसी शिया को ये ना हो कि मैं यार घर के सामने से फट्टा रिजवी हटा दिया, ये क्या किया? यार कुछ पता नहीं यहाँ क्या हो जाए। अहमदियों की मस्जिद तोड़ के गुंबद तोड़ रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं दुनिया भर में। कैसे हो सकता है? और ये नहीं कि कुछ सुन्नी शिया फसाद है, ये बलोचों पे जो जुल्म हो रहा है, बलूचिस्तान में बमबारी हो रही है पिछले, आप किसी पाकिस्तानी को नहीं पता कि 1947 में पाकिस्तान और इंडिया से पहले बलूचिस्तान को आजादी मिली थी। इट वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उसकी एम्बेसी, ये आपके गांधी गार्डन है ना कराची में, लॉरेंस रोड, उसके पास इसकी एम्बेसी होती थी। ये मस्ती खान फैमिली वालों का घर था जो खुद बर्मा से हैं बाय द वे। ये सब होने के बाद, मारपीट करने के बाद, कत्लेआम करने के बाद, आप आज पूछें तो मैं आपसे बेट लगाता हूं, आप किसी पूछिए 47 टू 1970 तक कुछ प्राइम मिनिस्टर गिनवा देंगे आप? नो वन नोज। हर 30 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी समझता है कि दुनिया शुरू हुई 1970 में जब भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और पीपीपी और पीएमएल, और बस दे हैव नो क्लू कि सोहरावर्दी कौन था। उसको पाकिस्तान का अकेला इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, पार्टीशन पे the only province that voted for Pakistan was Bengal, and the chief minister, या prime minister of Bengal was expelled from Pakistan by someone who आपकी इसी पॉइंट से एक और जो इस वक्त जो अब बिल्कुल आपने जो तारीख बयान की, उसमें पाकिस्तान भारत दोनों जानिब जो हैं बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी जो आपने बात की कि हम जब तक उस वक्त तक दोस्ती की तरफ नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपने अंदर से ये जो एक कह लीजिए तासुब है, इसको हम खत्म नहीं करेंगे। तासुब नहीं, सच में तासुब रखना में कोई बुराई नहीं है। तासुब आपको होता है अपनी बिल्ली से, जिस दिन वो सारा कचरा कर देती घर में, या पड़ोसी आपके पीछे कचरा डाल देता। सिर्फ सच जो इस्लाम की बुनियादी सोच है, और हिंदुस्तान में भी जो उनका मोटो है, सत्या में मैं पूरी ठीक तरह नहीं बोल पाऊंगा, जो ये आमिर खान प्रोग्राम भी किया करते थे, ट्रूथ इज द फाइनल डेफिनेशन। और हमें सच से इनकार बहुत ज्यादा है। आप अभी भी देखिए जो पॉलिटिकल मूवमेंट पाकिस्तान में चल रही हैं, अभी किसी, मैं बगैर नाम लिए, किसी ने किसी और को धोखा देके अपनी मस्जिद खड़ी कर ली है। यू जस्ट कैनॉट बिलीव कि दुनिया में ऐसा हो सकता है कि योर वर्ड कैरीज नो वर्थ। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन दोस्ती के बजाय अपने सच बोलने की आदत, और जो हमसे कहा गया है कि एज अ मुसलमान तुम करो, वो हम नहीं करते। हमें लगे मैंने दुपट्टा छोड़ के हिजाब पे लगा दिया। कोई अरब औरत दुपट्टा पहन ले, कभी भी नहीं, वो आपको घटिया समझते हैं। पूरे पाकिस्तान में जिस यूनिवर्सिटी में मैंने कभी नहीं देखा को बुर्का और ये हिजाब, दुपट्टा देखता था, आज दुपट्टा गायब है। दुपट्टा तो गांव वाले पहनते हैं। So there are serious problems in that. Once you take that step, फिर आपका हिंदुस्तान में आप देखेंगे, मैं बहुत जाता हूं, आपको ऐसे लगा आप अपने घर में आ गए, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ हैं। पुरानी दिल्ली में उसी तरह की दुकान वाला आपको डांट देता है अगर आप कहें कि भैया
ये क्या बनाया आपने? वो कहता है हिसाब से चाय लो, जाइए सर, पाकिस्तान से लगता है मैं यहाँ. It's a beautiful country, but it is our country as much as Pakistan is the country of people who left Lahore and Karachi. Karachi was a Hindu majority city. किसी को नहीं पता. तो उन लोगों का भी तो दुख सोचिए जिन जो उजड़ गए लाहौर. एक मैं आपको बताऊं, राम के 2 बेटे थे, लव और कुश. लव का शहर लाहौर है, कुश का है कसूर. ये दुनिया की ट्रेजेडी देखिए कि आज एक हिंदू इन दोनों शहरों में नहीं रहता. किसने उनको निकाला? मुल्तान में हर जगह अलीगढ़ के लड़के आए, यूपी बिहार यहाँ के लोग आए और यहाँ पंजाबियों को उकसाया कि रावलपिंडी. रावलपिंडी itself the name comes from रावल का पिंड. तो you are right, बातें हो रही हैं. It is a good omen, but it will not work. ये मैं कहना.